हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 696 करने जा रहे हैं। इजी मार्क्ड है। मोटिवेशन देखते हैं। ट्रीट योर लाइफ लाइक अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मेमोराइज योर फेलियर्स सो यू नेवर वेस्ट टाइम सॉल्विंग द सेम एरर ट्वाइस। And meaningful success is rarely a greedy algorithm. Optimize for the global maximum, not just the local quick wins. Okay, long term का सोचो, अभी मेहनत करो, then you'll have a big win later. Lead code 696. Count binary substrings. Given a binary string S, return the number of non-empty substrings that have the same number of zeros and ones, and all the zeros and all the ones in these substrings are grouped consecutively. ठीक है, अब एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। सबस्ट्रिंग्स दैट अकर मल्टीपल टाइम्स आर काउंटेड द नंबर ऑफ टाइम्स दे अकर। ओके, जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ ये बाइनरी स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1 प्रेजेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, ये जो सबस्ट्रिंग है ना 0011, ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग है। ठीक है, वैलिड क्यों है? इसमें देखो, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ वंस एग्जैक्टली 2 है, दोनों सेम है। और जितने भी ज़ीरो है वो एक साइड कंजिक्यूटिव है, और जितने भी वन है वो एक साइड कंजिक्यूटिव है। अगर ये ऐसे होता 0101 तो ये वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे कितने सबस्ट्रिंग हैं जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो और नंबर ऑफ़ वन का काउंट सेम है और दोनों कंजिक्यूटिवली ग्रुप्ड हैं? तो यहाँ पर मुझे देख रहा है, एक तो ये जो सबस्ट्रिंग है 0,1, ये भी तो एक वैलिड सबस्ट्रिंग हुआ क्योंकि 0 अपने तरफ ग्रुप्ड है कंजिक्यूटिवली, 1 भी अपने तरफ ग्रुप्ड है कंजिक्यूटिवली, दोनों 0 और 1 का काउंट भी 1 और 1 है। ठीक है, तो 0 1 मुझे एक दिख गया, फिर सिमिलरली 0011 दिख गया मुझे, और 1100 दिख गया, ये वाला 0 और 1 देखो एक कंजिक्यूटिवली ग्रुप्ड हैं और दोनों अकाउंट भी एग्जैक्टली सेम है। फिर 01 एक और दिख गया यहाँ पर, ये देखो, है ना। फिर 0011 एक और दिख गया, 0011, और फिर यहाँ पर देखो 110 है, ये भी वैलिड है ना। 10 1 2 3 टोटल 6 हो गया, आंसर हमारा 6 है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। पहले कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। तो 10 का पावर 5 है तो O ऑफ n स्क्वायर तो आप जा ही नहीं सकते, आपको n log n या फिर O ऑफ n तक ही जा सकते हो, आपका जो भी सोल्यूशन होगा। ठीक है, देखते हैं थॉट प्रोसेस क्या होगा। मैंने ये एग्जांपल लिया है जो लीड कोड का पहला एग्जांपल है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वैलिड स्ट्रिंग कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 0 और 1 एक वैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि 0 एक साइडेड है और 1 भी एक साइडेड कंजिक्यूटिवली ग्रुप्ड है और दोनों अकाउंट भी एग्जैक्टली सेम है। अब नोटिस करो, ये भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पर 0 एक वन साइडेड कंजिक्यूटिव है, वन साइडेड कंजिक्यूटिव है, दोनों अकाउंट भी एग्जैक्टली सेम है। तो अब नोटिस करो, मतलब आपका अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए? आप कंजिक्यूटिव ज़ीरोज़ या फिर कंजिक्यूटिव वंस की तलाश में रहोगे हर वक्त। और मैं एक काम करता हूँ, इस एग्जाम्पल को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ओके, ताकि कुछ और चीज़ें मैं आपको बता सकूँ। तो अगर आप नोटिस करो, जैसे ही मान लेते हैं आपने इसको ट्रेवर्स कर लिया, यहाँ तो सिर्फ 0 है, फिर इसको भी ट्रेवर्स कर लिया, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो आपको यहाँ तक रियलाइज़ हो चुका होगा इतने पार्ट में कि आपको कुछ कुछ 0 दिखा है और उसके बाद कुछ कुछ 1 दिखा है, तो उसका काउंट आपके पास समहाउ होना चाहिए। प्रीवियसली आपने 0 कितना देखा? मान लेते हैं आपने प्रीवियसली अपने कंजिक्यूटिव 0 का काउंट 3 देखा, और करेंटली यहाँ पर आपने जो करंट स्ट्रीक था वो आपने 2 काउंट का देखा, 2 काउंट है ना। अब ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 1 1 1 हो जाता और यहाँ पर 0 0 हो जाता, तो प्रीवियस का काउंट अभी भी 3 है ना। क्योंकि मैं बस इतना ट्रैक रख रहा हूँ कि मैंने प्रीवियसली कौन से ये कितने लेंथ का स्ट्रीक देखा है। यहाँ पर 3 बार 1 देखा है और करंटली मैंने 2 बार 0 देखा है। ठीक है, तो बस मुझे काउंट से मतलब है। तो यहाँ पर मेरा क्या था? 0 0 0 था, और यहाँ पर 1 और 1 था, है ना। तो मैं इतने में मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने कुछ स्ट्रीक ऑफ 0 देखा है कंजिक्यूटिव और कुछ स्ट्रीक ऑफ 1 देखा है कंजिक्यूटिव, क्योंकि इसके बाद देखो वापस से 0 आ गया, तो मुझे यहाँ तक में स्ट्रीक ऑफ 0 और स्ट्रीक ऑफ 1 दिखा है। तो देखो मैं क्या करूँगा, मुझे ये पता है कि इसका काउंट 3 है, मुझे ये पता है इसका काउंट 2 है, तो आप खुद सोचो कितना वैलिड सबस्ट्रिंग बन सकता है। आपको यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा।
ये 1 और ये 0 मिलकर एक वैलिड सबस्ट्रिंग बनाएगा। फिर ये 2 0 और ये 2 1 मिलकर एक वैलिड सबस्ट्रिंग बनाएगा, है ना। क्या ये 3 0 और यहाँ पर 3 1 मिल पाएगा? नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? जो मिनिमम है इन तीनों दोनों में से। यहाँ 3 है काउंट, यहाँ पर 2 है, तो दोनों से मिनिमम कौन है? 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 लेंथ तक ही जा पाएंगे, 2 0 और 2 1 मिल पाएगा। तो कितना मिल पाया देखो तो, एक सबस्ट्रिंग और 2 सबस्ट्रिंग ये, ठीक है। तो जो मिनिमम है इन दोनों का उतना ही सबस्ट्रिंग मुझे मिल पा रहा है, मिनिमम ऑफ प्रीवियस काउंट माइनस करंट काउंट, है ना। प्रीवियस कॉमा करंट काउंट। तो अभी मिनिमम कौन है? दोनों में से 2 है। तो मुझे अभी तक 2 वैलिड सबस्ट्रिंग मिले हैं, और वो 2 वैलिड सबस्ट्रिंग कौन है? एक तो ये था 0 1 और एक ये था 0 0 1 1, ठीक है। सिमिलरली फिर आगे जब जाऊंगा तो आपको कुछ स्ट्रीक ऑफ 1 दिखा है और कुछ स्ट्रीक ऑफ 0 दिखा है, तो आप फिर इस पर फोकस करोगे, है ना। और इस बार क्या होगा? आपका ये प्रीवियस बन चुका होगा और ये करंट बन चुका होगा, है ना। यहाँ प्रीवियस का काउंट 2 है और यहाँ पर करंट का काउंट भी 2 है। दोनों में से मिनिमम कौन है? 2 मिनिमम है। तो मेरे रिजल्ट में ऑलरेडी याद है मैंने 2 ऐड कर रखा था, क्योंकि मुझे 2 सबस्ट्रिंग मिले थे। अभी दोबारा से मुझे इन दोनों का मिनिमम लेना है, प्रीवियस और करंट का। 2 मिला तो मेरे आंसर में मैंने +2 और ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? प्रीवियस इसको बना दूंगा, फिर यहाँ पर करंट का काउंट मैं निकालूंगा। करंट का काउंट यहाँ कितना मिला? 2। यहाँ प्रीवियस का काउंट 2 है, दोनों का मिनिमम फिर से लो, 2 आया, आंसर में 2 जोड़ दिया, आंसर मेरा 6 आ गया टोटल, है ना। क्योंकि अब तो आगे कुछ है नहीं, हम यहीं पर एंड कर देंगे। हमारा आंसर 6 है। टोटल 6 वैलिड सबस्ट्रिंग्स हमें मिले, ठीक है। तो देखा है, इवन आप एग्जाम्पल भी देख लेते तो वहाँ से आई थिंक ये पैटर्न पकड़ में आ जाता है, तभी इस प्रॉब्लम को ईजी मार्क किया गया है ना। तो देखा है तो हमारा सिंपल सा कहानी यही है कि हम 2 वेरिएबल लेंगे, एक करंट नाम का, कि करंट जो भी स्ट्रीक में देख रहा हूँ, चाहे वो 1 का स्ट्रीक हो चाहे 0 का स्ट्रीक हो, उसका कितना काउंट है और प्रीवियसली मेरा कितना काउंट है। और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मुझे एक 0 और 1 का स्ट्रीक मिल चुका है, तो मुझे आंसर उसी वक्त निकाल लूँगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक कंप्लीट ड्राई रन मारते हैं ताकि और भी इजी ये समझ में आए। इसी को ड्राई रन कर लेते हैं कि हम इटरेट जब कर रहे होंगे तो किस तरह हम करंट और प्रीवियस को अपडेट करेंगे। देखो मान लेते हैं मुझे सिंपली यही तो चेक करना है कि अगर ये इसके बराबर है प्रीवियस वाले के, तो मेरा करंट काउंट बढ़ता चला जाएगा, करंट काउंट में +1 करता चला जाऊंगा। तो स्टार्टिंग में काउंट = 1 रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पहला वाला कैरेक्टर तो 0 है, इसके प्रीवियस में कुछ नहीं है, तो मैंने इसका काउंट 1 ले लिया। मैं आई यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इंडेक्स नंबर 1 से। तो मैं सिंपली ये चेक करूँगा कि क्या S ऑफ i = S ऑफ i - 1 है। हाँ है, तो काउंट को बढ़ा दो। मेरा करंट काउंट बढ़ चुका है और मेरा प्रीवियस काउंट अभी 0 है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस 0 से पहले मुझे कोई प्रीवियस स्ट्रीक नहीं मिला है किसी और डिजिट का। तो प्रीवियस मेरा स्ट्रीक जो है उसका 0 है। अभी मैं करंट काउंट ही निकाल रहा हूँ, ये करंट है मेरा। और फिर मेरा आई जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि ये भी अपने प्रीवियस के बराबर है, तो काउंट फिर से मैंने 1 कर दिया, मुझे 3 का स्ट्रीक मिल चुका है। फिर आई जैसे ही मेरा यहाँ पर आया, है ना, जैसे ही मेरा आई यहाँ पर आया तो मैं रुक जाऊँगा और मैं चेक करूँगा कि दोनों में से मिनिमम कौन है। मिनिमम ऑफ करंट कॉमा प्रीवियस। मेरा करंट का वैल्यू 3 है और प्रीवियस का वैल्यू 0 है, तो दोनों में से मिनिमम कौन हुआ? 0 हुआ। तो ऑब्वियस बात है रिजल्ट में अभी हम 0 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मुझे बस ये स्ट्रीक मिला था, इससे पहले कुछ नहीं मिला था। ओके, और अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे एक नया डिजिट मिल गया है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है, मतलब एक नया डिजिट है, तो अब मुझे इसका स्ट्रीक काउंट करना है। तो मैं करंट में जो भी वैल्यू था वो प्रीवियस में असाइन कर दूंगा, मतलब प्रीवियस अब मेरा 3 हो चुका है, यही तो मैं चाहता था। मुझे इसका काउंट मिल चुका है, प्रीवियस = 3। और अब मैं करंट का काउंट असाइन कर रहा हूँ। करंट का काउंट मैंने 1 ले लिया, क्योंकि अभी मुझे नया डिजिट मिला है। फिर आई यहाँ पर आया, क्या आई -1 के बराबर है? यस, ये 1 और ये 1 बराबर है, तो मैं करंट काउंट में 1 कर दिया। फिर आई जैसे ही यहाँ पर आया मैंने देखा अरे यार ये इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा जो ये स्ट्रीक चल रहा था करंट का, उसका काउंट 2 रह गया, ये रहा। अब मुझे आंसर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास प्रीवियस भी है और करंट भी है, दोनों का मिनिमम कौन है? 2 है। 2, 0 का मिनिमम कौन होगा? 2 होगा। मेरे रिजल्ट में 2 ऐड कर दो। ओके, ठीक है। अब और इसको रीसेट करना मत भूलना। मेरा प्रीवियस का वैल्यू करंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये मेरा प्रीवियस हो गया और करंट मेरा 1 हो जाएगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये प्रीवियस हो गया मेरा
और करंट मेरा यहाँ पर है, करंट का वैल्यू 1 है, मुझे एक 0 दिखा है। फिर आई जब यहाँ पर आया तो करंट का काउंट मैंने बढ़ा दिया, 2 कर दिया उसको, ठीक है। फिर आई मेरा जब यहाँ पर आया मैंने देखा कि अच्छा अब फिर से डिजिट चेंज हो चुका है, मतलब मुझे एक 1 और 0 का स्ट्रीक मिला है जहाँ पर करंट ये चल रहा था, ठीक है। तो करंट का वैल्यू 2 है, प्रीवियस का वैल्यू 2 है, दोनों का मिनिमम कौन होगा, 2 होगा। तो आंसर में 2 ऐड कर दिया मैंने। और प्रीवियस को ये असाइन कर दो, ये प्रीवियस को पॉइंट कर रहा होगा, प्रीवियस इज इक्वल टू काउंट 2 है इन दोनों का। और मेरा करंट इज इक्वल टू 1 हो गया क्योंकि अभी मैं यहाँ नए डिजिट पर हूँ, ठीक है। तो काउंट फिर आई मेरा आगे जाएगा, क्या ये आई माइनस 1 थे इंडेक्स के एलिमेंट के बराबर है, यस, तो काउंट मैंने बढ़ा दिया। फिर आई आउट ऑफ बाउंड हो गया तो मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, बट रुकने से पहले देख लूँगा, रुक जाऊँगा तो बाहर निकल जाऊँगा फॉर लूप के, फिर देख लूँगा कि क्या प्रीवियस और करंट में कुछ वैल्यू बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है। क्योंकि याद करो इसका जो करंट मैंने काउंट किया था, इसका आंसर अभी तक हमने ऐड नहीं किया था ना, तो लास्ट में जो भी मेरा रिजल्ट होगा उसमें मिनिमम ऑफ करंट कॉमा प्रीवियस ऐड कर देंगे। तो मिनिमम ऑफ करंट मेरा 2 है, प्रीवियस भी 2 है, मिनिमम क्या है 2 है, प्लस 2 कर दो आंसर में, मेरा 6 आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा देखा है तो लीनियर सोल्यूशन है क्योंकि आप हर एलिमेंट पे एक बार विजिट कर रहे हो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। जल्दी से कोड करते हैं, कोड कर लेते हैं। 2 वेरिएबल ले लेते हैं, जो करंट स्ट्रीक का काउंट रखेगा और प्रीवियस स्ट्रीक का काउंट रखेगा। तो प्रीवियस काउंट और करंट काउंट वेरिएबल ले लिया, और करंट काउंट मेरा 1 रख देता हूँ क्योंकि मैं पहले कैरेक्टर को ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा हूँ। तो आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अगर एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस 1 हो जाता है तब तो कुछ नहीं है, करंट काउंट को ही मैं बढ़ाता चलूँगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब मुझे नया कैरेक्टर दिख चुका है, तो मैं रिजल्ट में ऐड करूँगा रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ प्रीवियस काउंट कॉमा करंट काउंट, दोनों में से जो मिनिमम होगा ऐड करते चलेंगे। और जो मेरा प्रीवियस काउंट होगा वो मेरा करंट काउंट का जो वैल्यू होगा वो बन चुका होगा, और मेरा करंट काउंट जो होगा मैंने इसको 1 कर दिया क्योंकि अभी मुझे नया कैरेक्टर जस्ट दिखा है इंडेक्स आई पर, तो उसका काउंट मैंने 1 ले लिया। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट प्लस, सिंस इंडेक्स आई मेरा जैसे ही इस फॉर लूप से हम लोग निकल जाएंगे तो मुझे देखना पड़ेगा कि प्रीवियस में कोई वैल्यू है कि नहीं, प्रीवियस काउंट कॉमा करंट काउंट अगर है तो ऐड हो जाएगा हमारा रिजल्ट में, जो कि मैंने को ड्राई रन में दिखाया था। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।